अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो अपना शॉपिंग हॉल आप लोगों ने देख लिया होगा कि शेयर करना है मुझे सफ़ायर का। पहले आप लोगों ने मुझे कहा था, मैंने जब उस दिन पोल करवाया था तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि आप सना सफ़ीनास पहले कर दें। हत्ता कि मैं चाहती थी कि आप सना सफ़ीनास के कपड़े तो आपको अभी भी अवेलेबल होंगे, मुझे था कि सफ़ायर का पहले कर दूँ क्योंकि उनकी सेल लगी हुई है एंड सेल अच्छा है, आप लोग अवेल कर लेंगे। जो मैंने ख़रीदा है, मेरा कोई एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो काफ़ी सना सफ़ीनास के आ गए थे 80%, तो आई वाज लाइक चलो पहले सना सफ़ीनास कर देते हैं। और उसके बाद ये था कि संडे को मेरे लिए इतने मैसेजेस आए कि आपने संडे को जो है व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो मैंने आप लोगों के साथ मैं अभी शुरू में ही शेयर कर दूं क्योंकि संडे को जो है वो आई एम टेकिंग एन ऑफ। समटाइम्स यू नीड एन ऑफ एंड आई वाज थिंकिंग कि संडे वाला दिन बहुत अच्छा दिन होता है जिस दिन मैं ऑफ ले सकती हूँ और आराम से जो है ना अगले हफ्ते की प्लानिंग भी हो जाती है। दूसरा ये कि एवरीवन नीड्स एन ऑफ, तो ये है कि मैंने संडे वाले दिन अब ऑफ लेना शुरू कर दिया, जो कि आप लोगों को आई होप तीसरा संडे है जो मैंने ऑफ लिया। सो खैर एनीवेज, सो आई विल बी टेकिंग अ संडे ऑफ। दूसरा लिपस्टिक के लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे, तो मैंने कहा मैं अभी ही आप लोगों को पहले दिखा दूँ ताकि बाद में जो है ना फिर क्वेश्चंस आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को जो है ना वो इंस्टाग्राम पे डालूँ, तो इतने लोग वहाँ पर इंस्टाग्राम पे है नहीं, तो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स हर फैब लाइफ। आप लाके लिखेंगे हर _fab_life, मैं नीचे जो है ना इधर आप लोगों को लिख भी दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो आप जब लिखेंगे हर फैब लाइफ ही लिखेंगे तो मेरा जो है ना वो इंस्टाग्राम हैंडल आ जाएगा तो उसको क्लिक करें और मुझे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं स्टोरीज वगैरह डालती हूँ और वहाँ पर मैं बहुत काफ़ी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो वो आप लोगों को बड़े आराम से मिल जाएगा। तो मुझे था कि मैं आप लोगों से लिपस्टिक यहीं शेयर कर देती हूँ। ये है स्वीट फेस, आई थिंक दिस इज स्वीट फेस की कलर रश लिप एंड आई क्रायॉन, सॉरी आई एम नॉट वेयरिंग ग्लासेस। मेरी रीडिंग बहुत ख़राब हो चुकी है, अब कैन नॉट रीड बिकॉज आई एम यूजिंग फ़ोन, आई एम यूजिंग लैपटॉप। तो काफ़ी जब इतना इंटरेक्शन होता है ना आपका डायरेक्टली स्क्रीन के साथ, तो आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और वैसे भी हम डायबिटिक, तो उसकी वजह से भी आई साइट बहुत वीक हो जाती है। सो दिस इज़ वाटर प्रूफ, लेकिन ये ना क्रायॉन है। तो ये क्रायॉन है और इसके आगे जो है ना आप देख सकते हैं इट्स लाइक इधर मैं आपको दिखा दूं, देखिए इस तरह का इट्स अ लिटिल पिंकिश ब्राउन कलर का, जो कि मैं आउटलाइन लगाती हूँ। और उसके बाद जो है ना दिस इज माय लिपस्टिक जो कि हुदा ब्यूटी की है, इसका नाम है डेमी मैट एंड डेमी मैट इसका नाम और इट इज़ लाइक मैं अंदर फिलिंग जो है ना वो इससे करती हूँ। ठीक है, लिपस्टिक आप जितनी भी लगा लें ना तो मिक्स एंड मैच जब करते हैं तो एक नया कलर निकाल लेती है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि 2-3 कलर्स लगा लें, क्योंकि मुझे लिपस्टिक के लिए बहुत ज़्यादा, शायद 2-3 दिन से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप प्लीज़ बता दें कि कौन सी लिपस्टिक आपने यूज़ की। तो ये 2 लिपस्टिक्स हैं जो कि मैं, एक क्रेयॉन है और एक जो है वो लिक्विड लिपस्टिक है। और इसकी रिव्यू इंशाल्लाह ताला हुआ तो मैं आप लोगों के साथ अपने ब्यूटी चैनल पे शेयर करूंगी कि ये हुदा ब्यूटी के ये वाले ओरिजिनल हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए, मेरे यूके से आया था, इसकी कॉपी बहुत मिलती है लेकिन ये ओरिजिनल है। और पाकिस्तान में आई थिंक जो मैंने देखा था ये सेंसेशन पे था और काफ़ी ब्रांड्स भी इसे, काफ़ी इंस्टाग्राम के पेजेस का तो मुझे नहीं पता लेकिन फेसबुक पे काफ़ी लोग बेचते हैं और वो ओरिजिनल होती हैं। स्पेशली शीऑप्स पे मैं बहुत शॉपिंग करती थी, अभी तो नहीं करती। जब मैं एक ज़माना था जब मैं जॉब करती थी, मैं सिर्फ शीऑप्स से शॉपिंग करती थी, तो आप सिर्फ नाम लिखते थे तो वो नीचे जो है ना वो लिस्ट आ जाती थी। वो हर एक, उनके सेलर्स बहुत होते हैं और वो उनके ऑथेंटिक सेलर्स होते हैं, हर एक को वो लोग रखते भी नहीं है। तो ये जो है डेमी मैट है और इसका कलर जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का, सीरियसली ये मैंने लगाई हुई है, अभी भी मैं वही लगा के बैठी। तो चलें जी, अब मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ सफ़ायर का हॉल। सफ़ायर जो है आप लोगों ने देखा, मैंने 2 दिन आप लोगों से शेयर किया था, एक था उनके बच्चों का पूरा और एक था उनका मीन्स बड़ों का पोर्शन। तो मैंने बच्चों के कपड़े भी लिए, अपने भी लिए और अपनी बेटी के लिए भी कुछ लिया है। तो क्या लिए, पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम माई सन। हाँ जी, तो जो बच्चों के पोर्शन में मैं गई थी ना, सेल बहुत शानदार किस्म की लगी है। मैं आपको अब रिव्यू दे रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको दिखाया था। अगर आप लोगों ने अवेल नहीं की, मे बी आज भी लगी हुई है, तो आज भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो सेल इज शानदार, लेकिन फ्लैट 50% ऑफ नहीं है, फ्लैट 50% ऑफ भी लगाता है सफ़ायर। तो मैं पहले आपको दिखा दूंगी जो मैंने अपने बेटे के लिए कपड़े लिए हैं। एक्चुअली उसके लिए मैंने कपड़े मैं ऑन एंड ऑफ लेती हूँ ना, बच्चों के कपड़े इतने गंदे होते रहते हैं, तो ऑन एंड ऑफ आपको कपड़े लेने ही पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। अगर आपके बच्चे टॉडलर्स हैं, उससे थोड़े बड़े हैं, 6-7 साल के, 5 साल के,
उनके कपड़े गंदे होते हैं और आपको नए नए कपड़े लेने पड़ते हैं, क्योंकि कहीं भी जाओ ना तो वो बच्चों के कपड़ों की फिर ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये है कि तलाल के लिए जो मैंने कपड़े लिए थे, मैं आपको दिखाऊं, सीरियसली मैं आई बिकम फैन ऑफ दीज शर्ट्स, क्योंकि मैंने सफ़ायर से बच्चों के कपड़े कभी नहीं लिए थे। सफ़ायर की मैं फ़ैन हूँ, ये बात रियल है भी, और मुझे सफ़ायर के कपड़े नो डाउट बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले जो शर्ट मैंने सफ़ायर से ली, वहाँ पर मैं आपको बता दूँ सिर्फ सिंगल शर्ट्स भी थी, ट्विन शर्ट्स भी थी एंड ट्रिपलेट्स भी थे, ठीक है। तीन शर्ट्स का पैक भी था और 2 शर्ट्स का पैक भी था और 1 शर्ट सिंगल भी मिल रही थी। और लड़कियों के तो कपड़े इतने प्यारे, इतने हसीन कपड़े थे, सीरियसली। मेरी भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरे बेटे को ज़िंदगी दे सेहत वाली। तो अगर जिनकी इस एज की बेटी है ना, क्योंकि मेरी बेटी जब थी ना तो मैं उसको बड़े खूबसूरत सजाती रहती थी इस तरह के कपड़े लेके, तो इतने प्यारे कपड़े थे, इतने हसीन कपड़े थे ना। तो अगर आप लोगों ने लेने हैं ना तो ज़रूर जाके लीजिए। तो पहले मैंने तलाल की ले ली 2 शर्ट्स, ट्रिपलेट्स, सॉरी नॉट ट्रिपलेट्स, ट्विन शर्ट्स मैंने ली। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 2 शर्ट्स हैं, मैं आपको दिखा दूँ। एक देखें बड़ा ब्राइट सा येलो कलर है और एक बड़ा ब्राइट सा रेड कलर है। तो पहली जो शर्ट है वो ये देख लें आप जरा, कितनी मजे की। अपने कपड़े में एंड में दिखाऊंगी, आप लोग एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि शुरू में देख लेते बाद में कहते हैं आपने कपड़े नहीं दिखाए। तो प्लीज एंड तक वीडियो देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी शर्ट है, कितनी मजेदार सी शर्ट है। इसके ऊपर क्रेन्स बनी हुई है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड इस पे लिखा क्या है, इस पे लिखा हुआ है वर्क जोन। एंड सीरियसली इतनी प्यारी शर्ट है। इस तरह की शर्ट्स ना बिल्कुल बच्चे बेबीज की जो होती है ना 1-2 ईयर्स टोडलर्स तक की, लेकिन ये इतने बड़े बच्चे के लिए शर्ट्स जो है ना, आई रियली लाइक कलरफुल क्लोथ्स ऑन किड्स। तो ये और फिर बड़े होके तो बच्चों ने वैसे भी अपनी मनमानियां करनी होती है, अपनी मर्जी के कपड़े पहनने होते हैं। जैसे मेरा बड़ा बेटा है, उसने काफी लाइक 2 साल तक से ब्लू कलर के कपड़े पहने, मैं और कुछ 1 साल शायद उसने सिर्फ रेड शर्ट्स पहने, क्योंकि वो बड़े हो रहे होते हैं ना, उनकी कोई चॉइस खुद की होती नहीं। वो आपको कहते नहीं मैं अब सिर्फ ये कलर पहनूंगा और कोई नहीं पहनूंगा। तो मुझे होता है कि बच्चों को आजादी देनी चाहिए, जब तक उनको समझ नहीं आती आप उनको कलरफुल कपड़े पहना सकते हैं। सो ब्यूटीफुल टी शर्ट एंड कपड़ा इज टू गुड, बहुत मजे की कॉटन है एंड यू नो ब्रीदेबल है। तो एक अदद ये शर्ट मैंने ली थी, प्राइसेस भी बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। और एक अदद मैंने ये शर्ट ली, सी ये भी वैसे ही है, वर्क वाले लिखा हुआ है, रूम लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, जैसे इंजन की आवाज। बड़े मजे की रेड कलर की शर्ट है और इसके ऊपर जो है एक अदद जो है, आई डोंट नो इस मशीन को क्या बोलते हैं, क्रेन बोलते हैं क्या, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। तो ये 2 अदद शर्ट्स हैं एंड इनकी प्राइस, इसकी टोटल प्राइस थी 1990 रुपीज, ठीक है, समझे 2000 रुपए। और ये 50% ऑफ पे मुझे 1000 का पड़ा है, ठीक है। ये दोनों शर्ट्स मुझे 1000 की पड़ी है, समझे 500 का एक, 500 रुपए की एक, तो ये 1000 रुपए की मुझे पड़ी। अब आते हैं उसकी एक और शर्ट की तरफ। लाइक ये कलर्स के अलावा मैं उसको ग्रे कलर भी बहुत पहनाती हूँ, मुझे ग्रे कलर भी बड़ा प्यारा लगता है, सिर्फ बच्चों पे नहीं बड़ों पे भी। खैर ग्रे इज माय फेवरेट कलर। तो ये देखिए ये कितनी प्यारी शर्ट, उफ। इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो कैट बनी हुई ना, इसकी आंखें हिलती हैं, शेक करती हैं, आई डोंट नो अभी आपको नजर आ रही है या विबल हो रही है। तो ये शर्ट मैंने ली और इतनी हसीन शर्ट है, इसके अंदर कैट बनी हुई है जो ट्रैक्टर चला रही है, और जो है ये काऊ बना हुआ है, और एक विंडमिल है, ट्रीज हैं, ट्रैक्टर है एंड सन बना। बहुत ही खूबसूरत शर्ट है और इसका मटेरियल इतना मजे का यम सा मटेरियल है। ये मुझे पता है कि सफायर कपड़ा बहुत अच्छा यूज करता है बड़ों के लिए, तो बच्चों के लिए भी यूज करता हूँ, क्योंकि ये जो इस तरह की बड़ी ब्रांड्स होती है, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आप शॉपिंग कर रही होती हैं तो आप ब्रांड्स पे जाती हैं, ब्रांड्स पे नहीं जाते, आप लोकल शॉप्स भी जाया करें। मैं आपको एक बात बताऊं, लाइक सीरियसली मैं डाउनटाउन भी जाती रही हूँ, मैं F10 भी जाती हूँ, मैंने इन सबकी शॉपिंग आप लोगों से शेयर की। इससे ज़्यादा महंगे कपड़े आते हैं और उनकी धुलाई का कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो ब्रांड्स होती है ना, वो अपना नाम नहीं खराब करती, वो हमेशा अच्छी क्वालिटी यूज करती हैं। इन केस अगर कोई चीज उनकी खराब होती है, आप उनके पास लेकर जाते हैं तो वो उसको रिप्लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको होता है कि हमारे ब्रांड का नाम खराब ना हो, हमारा कस्टमर खराब ना हो। जो लोकल ब्रांड लोकल शॉप्स होती है ना, उनको पता होता है कि ये तो फिर वापस आ जाएंगी, तो खराब होती है तो होती है, वो कभी गारंटी नहीं लेते अपने कपड़े की, लेकिन ये लोग लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसलिए मुझे होता है कि अगर किसी ब्रांड से मुझे बच्चों के कपड़े मिलते हैं ना, तो मैं बिल्कुल वो नहीं करती। 500 मैंने सीरियसली वहां से 600-700 की भी शर्ट्स तलाल की ली हैं। तो ये वाली आपको ब्रांड पे सेल पे पड़ जाती है, तो आप लोग जरूर अवेल किया करें सेलें। तो खैर ये 3 शर्ट्स मैंने तलाल के लिए ली हैं, और यू नो अब आगे फिर जब कोई होगा तो मैं फिर उसके लिए लूंगी, क्योंकि बच्चा, मैंने आपको बताया बच्चों के लिए जो होते हैं ना, जितने कपड़े भी होते हैं ना वो कम ही होते हैं, वो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता।
अच्छा जी, उसके बाद ये था कि दिस इज समथिंग आई बॉट शूज मैंने अपने लिए नहीं लिए हैं क्योंकि मैंने सीरियसली मेरे पास बहुत सारा जूते हो गए। अगर आप लोग मेरे जूतों की कलेक्शन पूरी देखना चाहते हो ना तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तो ताकि मैं आपको सारे जूते अपने दुकान लगा के कभी दिखा दूंगी या कभी कुछ कुछ करके दिखा दूंगी, थोड़े डिटेल में बता दूंगी। मैंने अभी सिर्फ लास्ट मंथ मैंने बहुत सारे जूते लिए, कुछ मैंने आप लोगों को दिखाए भी नहीं है, मे भी कभी मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन मैं बहुत जूते लेती हूँ क्योंकि जूते मेरी फेवरेट चीज़ है। लेकिन इस दफ़ा मैंने अपने लिए जूते नहीं लिए, मैंने पिछले महीने में बेटी के लिए 2-3 जोड़े जूते लिए थे। बट इन जूतों की खास बात यह है कि ये वो जूते हैं जो कि सीरियसली क्वाइट एक्सपेंसिव होते हैं। एंड मेरी बेटी, आप लोगों में से किसी ने कहा था कि आपकी बेटी और आपकी चॉइस बहुत डिफरेंट है। चॉइसेस नहीं डिफरेंट इन द सेंस कि चूज उसके लिए मैं ही मोस्टली करती हूँ, उसको जो स्टाइल है वो डिफरेंट है मुझसे, ठीक है। मैं लेकिन एक बात बताऊं, मैं जब जिस वक्त आई हैव पुट ऑन वेट अ लॉट, तो जब मैं स्लिम होती थी आज से कोई 8-9 साल पहले, तो मैं हील में बड़े आराम से बोलान में फिर लेती थी। बोलान इस कोयटा का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ पर मैं हील में फिर लेती थी। लेकिन अभी मुझसे हील नहीं पहनी जाती क्योंकि मुझे ना वो चुभती है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, लेकिन मैं हील अभी नहीं पहन सकती। ब्लॉक हील पहन लेती हूँ, पेंसिल हील तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये है कि ये सारे जूते इस तरह के मैंने ट्राई किए, मैं अपनी ज़िंदगी में पहने हुए हैं। एंड सीरियसली मेरे पास इस तरह के, जो मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगी, इस तरह के इतने जूते थे, मैंने अपनी कुलीग्स में बांट दिए थे कि वो मेरे पास पड़े पड़े ख़राब हो रहे थे। मुझे था कोई पहन ले, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं ऐसे जूते फिर पहन ही नहीं सकती थी। नाउ माई डॉटर वॉज लाइक, मम्मा आपने क्यों दिए? वो मैंने दे दिए, अभी तो गुजर गया टाइम, लेकिन अभी है कि मुझे इसके लिए जमा करने। तो खैर, ये सफ़ायर पे मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि 70% ऑफ लगा हुआ था ऑन शूज़। जब उस लड़की ने मुझे कहा ना ये सारा आयल जो है वो 70% ऑफ पे, तो मेरा बड़ा कुछ जूतों पे दिल आया। फिर मैंने अपने आप को बहुत शदीद किस्म का कंट्रोल किया कि नहीं, मुझे नहीं लेने, मेरे पास रखने की जगह नहीं है अभी, और मुझे जो है ना इस बेटर कि मैं अपने आप को पॉज दे दूँ, कंट्रोल कर लूँ। तो माई डॉटर वॉज लाइक, मम्मा मुझे हील लेनी है। ना, आई वॉज लाइक कि बहुत अच्छी क्वालिटी की हील है, मुझे उसके लिए ले लेनी चाहिए। So this is the shoe she bought. It is sapphire. आप देख सकते हो इसके अंदर सफ़ायर का लोगो लगा हुआ है। It is heel and बहुत प्यारा, ये देख सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेरे लिए जितने बाहर से जूते आते थे ना, जैसे यूके और अमेरिका से, वो जूतों की जो होती है ना इस तरह की ग्रिप होती है, मीन्स ये लेदर, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल दिस मटेरियल, ये बस बहुत अच्छा। अब मैं हाथ धोऊंगी इसको क्योंकि मेरी बेटी खुशी के मारे पूरे दिन इसको मीन्स घर के अंदर पहन पहन के पूरे घर पे फिर रही थी क्योंकि उसके फेवरेट है। अच्छा, ये बहुत प्यारे जूते उसको मिले, इसमें 2 कलर्स थे, इसमें एक पिंक था और इसमें एक ये था। मैंने ऑनलाइन देखा, ये जूता आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आपको शॉप पे ही जाना पड़ेगा। है ये, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, पम्प्स भी नहीं बोलते इसको, पॉइंटेड शूज बोलते हैं, आई डोंट नो, कवर शूज बोलते हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं ये जूते नहीं पहनती, इसलिए मुझे इसमें कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैं इसके बारे में मालूम करूं। अच्छा जी, ये जूता मैंने उसके लिए लिया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जूता जो होता है ना, आप हमेशा चेक किया करें कि इधर जो है ना ये इलास्टिक लगी हुई हो। क्योंकि ये जूता जो होता है ना, आप जब पहनते, क्योंकि ये हील है, तो आपका, अगर आपने काफ़ी देर पहना ना, तो आपके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। तो ये जो है ना, ये इसको कंट्रोल करता है कि आपका पैर पीछे जाके ना आपको रैश ना हो। और दूसरा, आपका पैर अगर, और हमेशा ये याद रखें, मैंने जितने सेलिब्रिटीज देखे मोस्टली ये वाले जूते पहनते हैं मोस्टली, और वो 1 नंबर अपने पैर से थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी देर पहने रखते हैं और उसके बाद उनके पैरों में जब स्वेलिंग होती है तो वो पैर, जूते उनको टाइट हो जाते हैं। तो इसलिए भी ये लगा हुआ होता है कि अगर आपको थोड़े से बड़े हैं ना, फॉर सेफ्टी साइड पहना लिया जाता है थोड़ा सा बड़ा, तो ये आपके पैरों को कंट्रोल में रखता है। अब मेरी बेटी को ये इधर से थोड़ा सा, इतना सा बड़ा है, लेकिन जब ये इलास्टिक लगी हुई है ना, तो वो बड़े आराम से वॉक कर सकती है। और अगर कोई फंक्शन है कहीं, क्योंकि जब हील पहनो तो आपके पैरों में 2-3 घंटे बाद स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, आपके पैर सूज जाते हैं। तो इस तरह है कि आप ये वाला ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें लगा या नहीं। अच्छा, अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ। 2 कलर्स थे, आई डिड नॉट लाइक दैट पेल पिंक कलर, तो मुझे था ये डार्क कलर ग्रीन ले ले, ये अच्छा है, काफ़ी कपड़ों से चल जाएगा, बिल्कुल मैचिंग थे मेरे हैंड बैग के साथ, लेकिन मैंने अपने लिए तो खैर नहीं लिए। इसकी प्राइस है 8000 रुपीज़। हाँ जी, इधर इसका लगा हुआ है, इट इज़ 8990 रुपीज़। समझे, ये 9000 रुपये का जूता है जो सफ़ायर का है, और ये मुझे पड़ा है 2150, आई थिंक कुछ इस तरह का। अब एग्जैक्ट मुझे प्राइस नहीं याद, लेकिन 2100 रुपये का मुझे पड़ा है, एंड इट वाज 70% ऑफ। ठीक है, तो ये जूता है, ये है 70% ऑफ पे। अगर आप लोग इस तरह का जूता पहनते हैं और आप लोग
कंफर्टेबल है ऐसा जूता पहनने में तो ज़रूर जाके आप लोग अपने लिए लीजिएगा। अगर मैं कंफर्टेबल होती ना, सीरियसली विंटर में भी चलते हैं और ये समर्स में भी आप किसी के घर पहन के जा सकते हैं, ये बुरे नहीं लगते। विंटर्स के लिए मेरे पास इस तरह के नहीं, थोड़े से ओपन शूज़ होते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल बंद जूते नहीं पहन सकती, मेरे पैरों का हशर नशर हो जाता है। तो खैर एक अदद मैंने लिया ये वाला जूता। अब आते हैं अपने कपड़ों की तरफ। कपड़े ये थे कि अनस्टिच तो मैंने 2 जहानों के लेके रखे हुए हैं और आज कल इंशाल्लाह ताला आप मेरा व्लॉग जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट डिजाइनिंग दोज क्लोथ्स। हाँ जी, तो मेरे पास मैंने आप लोगों को बताया मैं हर ब्रांड पे जब जाती हूँ ना तो मैं स्टिच ट्राउजर जरूर देखती हूँ क्योंकि मुझे ट्राउजर स्टिच्ड जो है ना वो ज़्यादा बेहतर लगती हैं कंपैरेटिवली सिलाने के। तो इनकी सेल लगी हुई थी एंड 50% और 35% ऑफ पे आई थिंक मैंने ट्राउज़र ली है। एंड वाइट कलर की लिए क्योंकि वाइट कलर की ट्राउज़र मेरी थोड़ी पुरानी हो गई थी। एक ब्लैक भी थी लेकिन वो थोड़ी सी ना ये कैपरी टाइप की है, वो थोड़ी सी खुली थी क्योंकि मैं लॉन्ग शर्ट्स पहनती हूँ उसके साथ ना कैपरी प्यारी लगती है। अगर मैं क्यूलॉट पहनूंगी ना तो मैं पता नहीं क्या लगूंगी, सॉरी टू से पंजाबी का एक वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहती, मैं वो लगूंगी, तो मैं नहीं यूज़ करना चाहती वो वर्ड कि मैं वो लगूँ क्योंकि एक तो लॉन्ग शर्ट है, ऊपर से ट्राउजर ऊपर खुली ऊंची आसमान पे चढ़ी हुई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे होता है कि टाइट हो लेकिन थोड़ा सा पैर में मीन्स इतना गैप हो लेकिन टाइट ट्राउजर होनी चाहिए। इतने बड़े बड़े जोले मुझे नहीं पसंद आते। तो ये ट्राउजर मैं हमेशा नोट देखती हूँ कि अगर इस पर कोई डिजाइन बना होता है तो इस पर जो है ना ये प्लीट्स डली हुई हैं और इसके बाद जो है ना यहाँ पर एक लेस लगी हुई मीन्स जो क्रेश वाली लेस होती है। तो ये इस तरह का एक डिज़ाइन है, मैं आप लोगों को ज़रा गौर से दिखा दूँ। एंड इट इज़ कैपरी। सबसे अच्छी बात इस ट्राउज़र की ये है कि दिस इज स्ट्रेचेबल। ठीक है, इसका कपड़ा जब उस बच्ची ने मुझे बताया कि ना कि ये जो कपड़ा आप ले रही हैं ये स्ट्रेचेबल है, सो देन आई वाज लाइक ओके फाइन। ये देखिए ये स्ट्रेचेबल है, अगर आपको ये थोड़ी टाइट भी होती है तो खैर यहाँ से तो इलास्टिक लगा हुआ है, यहाँ से ये ट्राउज़र जो है इट इज़ स्ट्रेचेबल। जैसे जीन्स स्ट्रेचेबल होती है तो आप इसमें बड़े कंफर्टेबल होती है, अगर ये टाइट भी होती है आपको तो ये कंफर्टेबल होगी। तो ये एक अदद मैंने जो है ना ट्राउज़र वहाँ से ली थी एंड सीरियसली आई रियली लव दिस ट्राउज़र। और इसकी ओरिजिनल प्राइस थी इट वॉज ऑफ 1990 रुपीज़, मीन्स 2000 रुपये की थी और इस पर शायद 20% ऑफ था, आई डोंट नो, थोड़ा सा ही ऑफ था, इतना ज़्यादा इस पर ऑफ नहीं था। ये मुझे पड़ी है 1500, एग्जैक्ट 1500 की। तो ये एक अदद मैंने ख़रीदी ट्राउज़र फ्रॉम 1500 रुपीज़ एंड आई एम सो लाइक हैप्पी क्योंकि मेरी ट्राउज़र्स जो है ना वो वाइट कलर वाली आई एम वेयरिंग, लाइक मेरे पास 2-3 वाइट कलर की है लेकिन मुझे था कि नहीं एक वाइट होनी चाहिए क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि सिर्फ 2 पीस हैं, उनके साथ मुझे वाइट ब्लैक और इस तरह की चाहिए थी। ब्लैक थी लेकिन वो मैंने आपको बताया ना वो इतने खुले खुले पॉन्चों वाली थी तो वो मैंने ले ली। सो खैर मेरा इतना लंबा चौड़ा हॉल नहीं था क्योंकि मैंने सिर्फ वो चीज़ें ली जो मुझे ज़रूरत थी, एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं थी, तो ये बस मैंने ले लिया। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।